औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि पूरा ग्रामर जो है इस सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मेनली इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमारे मेन 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एक हमारा कंसेप्ट इससे जो क्लियर होता है वो नाउन का कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, दूसरा प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, और वर्ब का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ये 3 मेन टॉपिक जो है इसके अंदर जो है कंक्लूड हो जाते हैं, मेनली 3। बाकी फिर टेंस का कंसेप्ट भी इसमें आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे हमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हल हो जाती हैं। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 5 से 6 सवाल जो है एग्ज़ाम में होते ही होते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, द टीचर डैश डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, द टीचर जो है हमारे पास उस्ताद, तो उस्ताद सिंगुलर है। ठीक है, और हमारे पास इज भी तो नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, हैज़ या हैव में से लगेगा, क्योंकि हमें पता है कंप्लीटेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले या तो हैज़ होगा या तो हैव होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर, कि टीचर ने जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राम एंड श्याम डैश डैश बिजनेस पार्टनर्स। ठीक है, राम और श्याम, तो राम जो है अलग बात है, श्याम जो है अलग बात है, दोनों क्या है, बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो जब दो लोगों की बात की जा रही है और एंड से इसको जोड़ा जा रहा है तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा आर। राम और श्याम जो है ये क्या है, बिजनेस पार्टनर्स हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज शी डैश डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली, कि वो मतलब अपने ऑफिस जाती है 9 बजे तक डेली, तो मतलब इसकी डेली की रूटीन है। तो इसमें जो है कोई सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिचेस। ठीक है, रिचेस, क्योंकि शी सिंगुलर है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ अगर हम वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ, वर्ब के साथ अगर हम एस का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। लेकिन अगर हम नाउन के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो शी जो है, तो शी जो है, तो रीच अगर लगाएं तो वो प्लूरल है, लेकिन रीचेज अगर हम लगाएंगे कि शी वो ऑफिस पहुंच जाती है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 99% लोग जो है इसको गलत करते हैं। ठीक है, वो क्यों गलत करते हैं? क्वेश्चन है कि राहुल एंड हिज फ्रेंड्स आल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, राहुल और उसके दोस्त फ्रेंड्स हैं, तो बोलेंगे प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बट कंसेप्ट ये है कि राहुल और उसकी टीम है, ठीक है, एंड हिज फ्रेंड्स है, ये कोई अलग नहीं, राहुल है और राहुल के ही दोस्त हैं। तो इसलिए ऐसे कंसेप्ट में यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो राहुल को देख के लगेगा। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है, राहुल और उसकी टीम है। ठीक है, राहुल और उसकी ही दोस्त हैं, तो ये एक टीम बन जा रही है हमारे पास जो कि सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगा। ठीक है, तो राहुल और उसके दोस्त जो हैं, ठीक है, इज आल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी, या वाज या हैड या वर, वाज और वर, ये हैड और वर तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो राहुल और उसके दोस्त को वाज आल्सो इनवाइटेड, उनको भी बुलाया गया था, किसके लिए, पार्टी के लिए, पार्टी में उनको भी बुलाया गया था, इनवाइटेड। ठीक है, अब हम वाज क्यों लगा रहे हैं, इस बेस पे लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनवाइटेड हमें पता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब लगती है तो दैट मीन्स ये पास्ट का, तो इसलिए यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नाइदर यू नॉर यूअर सिस्टर,
ठीक है, शुड डैश डैश टू देम, ना ही आप और ना ही आपकी सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा हमें पता है आइदर आर हो या नाइदर नार हो, बट ओनली हो। ठीक है, ये जो आपने साथ यहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूज होता है, मतलब वर्ब को यूज किया जाता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। अब नाइदर यू नार यूअर सिस्टर शुड, तो ना ही आप और ना ही आपकी सिस्टर। अब यूअर सिस्टर शुड जो है, तो ये शुड के साथ हमें पता है आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। कोई भी मॉडल हो, मॉडल के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे विल है, वुड है, शैल है, शुड है, तो इसके सामने वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नाइदर यू नार यू शुड टॉक्स टू योर सिस्टर शुड टॉक्स टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो टॉक्स आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज 20 years डैश डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। तो 20 साल है, 20 years, 20 साल एक ग्रुप है, तो हम बोलेंगे ईयर्स, तो बहुत यहाँ पे हम प्लूरल लगाएंगे, तो लेकिन ये 20 years है, तो 20 साल है, तो मतलब एक जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है, ये एक ग्रुप है, तो सिंगुलर बोला जाएगा। तो 20 years इज द मिनिमम एज, ना ही आर आएगा, ना हैज आएगा, ना हैव आएगा। ठीक है, तो इज इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा कि 20 साल का एक ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कौन सा वर्ब यूज किया जाए। ये जो ऑफ है ना, दिस इज प्रीपोजिशन। ऑफ जो है प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के सामने हमेशा जो है क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट से किया है। तो हमारा जो इसमें सब्जेक्ट है दैट इज बकेट, ए बकेट। ठीक है, तो मतलब फूलों का एक गुच्छा, तो बकेट क्या है, सिंगुलर है। तो फ्लावर्स को देख के हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन प्लूरल वर्ब यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स कुछ भी है, हमने इसको देख के वर्ब यूज नहीं करना है, वर्ब हमने इसको देख के यूज करना है। ऑफ क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब नहीं लगता है। तो ए बकेट ऑफ फ्लावर रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। ठीक है, तो इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट आ जाएगा। ठीक है, आर भी तो नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, तो हैज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, इज रिक्वायर्ड, फूलों का गुच्छा जो है इवेंट के लिए जरूरी है, तो इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज ए पेयर ऑफ स्टॉक्स, एक जोड़ा। अब यहाँ पे भी ए पेयर ऑफ स्टॉक्स है, सॉक्स। ठीक है, तो सॉक्स को देख के यहाँ पे वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वर्ब किसको देख के, पेयर को। तो सिंगुलर है क्योंकि आगे बीन लगा है, तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दैट मीन्स थर्ड फॉर्म के साथ या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। हैव लगेगा प्लूरल के लिए, हैज लगेगा सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगना है, तो हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब। तो एक जोड़ा जो है सॉक्स का वो गायब है, मिस है मेरे वार्डरोब से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मच बीन सैड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। बहुत कुछ जो है, मच, मच क्या होता है, बहुत सारा, अनकाउंटेबल। मच यूज करते हैं हम किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, तो मच जो है के साथ क्या लगेगा, अब मच अपने साथ जो वर्ब लेगा, तो वर्ब बीन नहीं आएगा, या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा, तो मच हैव बीन आएगा। क्या आ जाएगा, मच हैव बीन सैड इन द न्यूज रिपोर्ट्स, बहुत सारा जो है इस न्यूज रिपोर्ट्स में बोला गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, जो इंफॉर्मेशन आपको बोली गई है तो वो क्या है, गलत है। तो क्या आ जाएगा इसमें, इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले जाएगा, तो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, प्रोवाइडेड टू यू वाज रॉन्ग, वो गलत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई थी। द कंपनी डैश डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर, जो कंपनी है क्या करेगी, थिंक, थॉट, थिंक्स या थिंकिंग। ठीक है, तो कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचेगी, तो कंपनी क्या है, सिंगुलर। ठीक है, तो ये अपने साथ
क्या लेगी? थिंक्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है। आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, दो ड्रेस में से कोई एक ड्रेस, तो आइदर सिंगुलर लेता है अपने साथ, तो शैल क्या आ जाएगा? और देखो यहाँ पे शैल भी लगा है, तो मैंने बोला इसके वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो लुक तो लगेगा नहीं, लुकिंग तो लगेगा नहीं। ठीक है। तो वर्ब की हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब क्या है? लुक्स। ठीक है, क्या लगेगा? लुक्स लगेगा। सिंगुलर लुक जो है प्लूरल है, लुक्स सिंगुलर वर्ब है। तो आइदर ऑफ द ट्रू ड्रेस, ऑफ ये यहाँ से आगे तो पूरा ऑब्जेक्ट बन गया अब, तो इसके साथ वर्ब लगेगा नहीं। आइदर को देख के हमने लगाना है, तो भी हमारे पास यहाँ पे लुक्स ही आएगा। तो शैल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज ईच एंड एवरी मेंबर। ईच एंड एवरी मेंबर, चाहे ईच हो एवरी हो, हमें ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। हर एक मेंबर हैज राइट टू वोट। ठीक है। हैव भी नहीं लगेगा, हैविंग भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, हैज राइट टू वोट, कि हर एक बंदे को जो है वोट देने का हक है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स। ए लार्ज नंबर, एक बहुत सारे सोल्जर्स। ठीक है। सोल्जर्स, इस तरीके जब ए लार्ज नंबर ऑफ होता है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे नाउन तो प्लूरल लगता है, नाउन जो है वो क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा, लेकिन वर्ब जो है यहाँ पे सिंगुलर लगता है। तो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, ऑफ के बाद ऑफ इज प्रीपोजिशन, सोल्जर ऑब्जेक्ट बन गया, तो हमें वर्ब जो है या इसको लगाना है ए लार्ज नंबर। तो नंबर है हमारे पास, लेकिन वर्ब जो है हमारे पास सिंगुलर लगेगा, तो ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर हैज डाइड। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमारे पास या तो हैज होना चाहिए या तो हैव होना चाहिए। ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब तो हैज लगेगा, तो ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हैज डाइड फॉर द कंट्री। ठीक है। हाफ ऑफ द क्लास, हाफ को देख के वर्ब लगेगा, ऑफ द क्लास को देख के नहीं लगेगा। तो हाफ ऑफ द क्लास वाज एम्प्टी, आधी जो क्लास थी वो क्या थी? खाली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 फिजिक्स। अगर देखो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे पास, फिजिक्स है, मैथ है, अगर हम इनको सब्जेक्ट्स, अगर ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, वर्ब जो इनको सिंगुलर लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट्स के अलावा अगर ये किसी और चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वर्ब प्लूरल लगेगा। लेकिन बोल रहा है फिजिक्स जो है समझना मुश्किल है, दैट मीन्स फिजिक्स ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट जो है समझने को मुश्किल है। फिजिक्स एस लगेगा, हम सोचेंगे प्लूरल है तो हम आर लगा देंगे, लेकिन राइट ऑप्शन इसका है फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द क्वालिटी ऑफ फूड हियर गॉन डाउन। फूड की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है? नीचे नीचे जा रही है। तो लेकिन अब क्वालिटी को देख के यहाँ पे वर्ब लगेगा। ठीक है। ऑफ फूड जो है यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। तो क्वालिटी क्या है हमारे पास? सिंगुलर है यहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ फूड हैज गॉन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हैज लगेगा। ठीक है। मेरी माँ अलॉन्ग विद अदर्स, ठीक है, जब भी इन एडिशन टू, विद, अलॉन्ग विद, ठीक है, तो इससे अगर सेंटेंस जोड़ा गया हो तो वर्ब जो है लगेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक, अलॉन्ग विद, ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं हमारे पास, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ये, अगर इनके साथ जोड़ा गया हो दो सब्जेक्ट्स को, क्योंकि देखो अदर्स ये भी सब्जेक्ट है और माय मदर ये भी सब्जेक्ट है। अब जब अलॉन्ग विद के साथ इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब लगेगा वो वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो माई मदर मेरी माँ सिंगुलर है, तो वाज, और उसके साथ दूसरे भी क्या थे? परेशान थे, तो वाज वरीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है शी नॉट टेक ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो अब शी है तो शी के साथ वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस या ई एस वाला लगेगा।
ठीक है, सिंगुलर लेगा अपने साथ। तो शी नीड्स या नीड आएगा, तो शी नीड्स आएगा, शी नीड्स, ठीक है, तो शी नीड्स आएगा इसके साथ, ठीक है, NEEDS नीड्स, ठीक है। नन ऑफ द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्डेड, नन, अब नन जो है ना, जैसे हम नाइदर जो है, नाइदर का इस्तेमाल करते हैं दो, जब हम दो लोगों की बात करते हैं कि दो में से कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब दो से ज्यादा लोगों की हमने बात करनी हो कि इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, तो फिर हम नाइदर की जगह इस्तेमाल करते हैं नन। लेकिन वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, कि कोई भी कैंडिडेट जो है उनमें से अच्छा जो है रिस्पॉन्ड नहीं दिया था। रिस्पॉन्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब सिंगुलर लेगा, हैज रिस्पॉन्डेड, ठीक है। ही डैश डैश कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, लेजर टाइम होता है बेकार टाइम में वो क्या करती है, कुकिंग करती है। ही इंजॉयज, क्या आएगा, ही है, तो ही हमारे पास क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो ही के साथ वर्ब भी जो है सिंगुलर ही लगेगा, तो ही इंजॉयज, ठीक है। इंजॉय प्लूरल है, इंजॉय लगेगा नहीं, इंजॉय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इंजॉयज आएगा, ही इंजॉयज कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, ठीक है। Now question number 22 is the book management principles, ठीक है, मैनेजमेंट में बुक है, तो बुक का नाम क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, हम बोलेंगे बुक का नाम है, प्रिंसिपल्स हैं, तो वर्ब ये जो है प्लूरल वर्ब अपने साथ लेगा, लेकिन कोई भी बुक हो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज क्वाइट, ये जो क्वाइट है ना, इस क्वाइट के बारे में मैं आपको दो बातें बोलना चाहता हूँ। एक होता है हमारे पास QUIET क्वाइट, और एक होता है QUIT, होमोनियम में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो क्वाइट होता है ना, इसका मतलब होता है काफी, बहुत ज्यादा, मतलब वेरी, एनफ। और ये वाला जो QUITE ना, जो ये वाला क्वाइट है हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला जो क्वाइट हमारे पास, ये क्वाइट, ठीक है, ये वाला जो क्वाइट है, तो ये जो क्वाइट है QUITE क्वाइट, इसका मतलब होता है काफी। एक होता है हमारे पास QUIET, इसका मतलब होता है शांत, चुपचाप, हम बोलते हैं कीप क्वाइट, चुप रहो, तो ET वाला है, लेकिन TE वाला जब लगेगा इसका मतलब होता है काफी, तो ये सिंगुलर लेगा, इज क्वाइट, इसमें बेस्ट ऑप्शन है। $2 एक स्मॉल अमाउंट है, हम बोलेंगे डॉलर्स है, $2 है, ठीक है, लेकिन ये दोनों डॉलर मिलके एक अमाउंट बन रहा है, ठीक है, तो इज अ स्मॉल अमाउंट आएगा, $2 इज अ स्मॉल अमाउंट, वर्ब सिंगुलर लेगा, करेंसी है, $2 मिलके एक अमाउंट बन रहा है, तो जब एक अमाउंट बन रहा है बहुत सारी चीजें मिलके आपस में, तो वो सिंगुलर हो जाता है, इसलिए वर्ब भी अपने साथ फिर सिंगुलर ही लेगा। Now question number 24 is a lot of startups. A lot of जो है is always followed by plural noun but followed by singular verb. Startups plural है, तो noun को देख के हम जो है यहाँ पे verb नहीं लगाएंगे। A lot of startups, तो lot of है, verb will be singular. A lot of, बहुत सारे startups started in the past few years, तो जो है has started, a lot of, क्योंकि पहले क्या लगा है, a lot, a स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स हैं, तो a lot of startups has started है, is started में नहीं आएगा, आर में have प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स है, अगर बात की जाती सब्जेक्ट की तो वर्ब लेता ये सिंगुलर, अगर बात करता पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट तो ये वर्ब सिंगुलर लेता, लेकिन ये पॉलिटिक्स जो है बात कर रहा है किसी डिबेट, किसी टॉपिक की बात कर रहा है, कि पॉलिटिक्स जो है आजकल एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है, तो पॉलिटिक्स हैव बीन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन, हैज इज आर तो लगना नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट होता तो इज लगता, ठीक है, या हैज लगता, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे एक
सब्जेक्ट को हट के किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हैव लगेगा यहाँ पे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, नाइदर ऋषि नार रेहा। जब भी नाइदर, नार, आइदर, आर, बट, आल्सो, ठीक है, तो इसके साथ जब ये आपको सेंटेंसेस में देखने को मिल जाए तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूज होता है, मतलब वर्ब को नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के यूज किया जाता है। तो नाइदर ऋषि नार रेहा, रेहा जो है हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, नाम है, ही शी इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ना ही ऋषि और ना ही रेहा वाज हेल्पफुल, वाज हेल्पफुल, वो फायदेमंद, हेल्पफुल नहीं थे एक दूसरे के लिए। ठीक है। इस सीरीज ऑफ सेमिनार्स, ऑफ आ गया, एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेमिनार्स को देख के वर्ब नहीं लगेगा क्योंकि पीछे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट होता है। तो सीरीज एक सीरीज है, तो सेमिनार्स को देख के तो नहीं लगेगा, लेकिन एक सीरीज है तो सीरीज ऑफ सेमिनार्स, बहुत सारे सेमिनार्स की एक सीरीज जो है कंडक्ट की गई थी, तो क्या आ जाएगा, वाज कंडक्टेड। ठीक है, कंडक्ट की गई थी। ठीक है, हैव तो लगता नहीं है, प्लूरल लग जाएगा, अगर हैज होता तो हम वो भी लगा सकते थे यहाँ पे फिर। ठीक है, तो ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, तो ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो मीन्स हमारे पास ऑल मीन्स हैं, तो प्लूरल वर्ब लेगा ये यहाँ अपने साथ, तो हैज शट डाउन। ठीक है, वाज शट डाउन नहीं आएगा, हैज शट डाउन। ठीक है, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स हैज नहीं लेगा, हैव लेगा। ठीक है, हैव शट डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, माई ग्लासेस नाउ वेयर टू बी फाउंड। तो मेरे ग्लासेस हैं, ग्लासेस सिंगुलर है, ठीक है, ग्लासेस तो लग रहा है आपको कि हम बोलेंगे ग्लासेस हैं, तो ये हमारे पास सिंगुलर होते हैं, ठीक है, जैसे सीजर्स है ना। तो माई ग्लासेस आर नाउ वेयर टू बी फाउंड या इज नाउ वेयर टू बी फाउंड, क्या मेरे ग्लासेस किसी जगह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माई ग्लासेस आर, तो आएगा नहीं, इज आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज नाउ वेयर टू बी फाउंड। वो औरत, दैट वुमेन, है ना, तो वो औरत क्या बेच रही है, सब्जियां बेच रही है, तो सेल्स। ठीक है, इट डैश डैश दीज पेपर्स दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, मतलब यही वो पेपर हैं जिनके लिए मैं देख रही थी, तो इट हैड दीज पेपर आएगा। अब ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंपली बात, इट के साथ वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, क्या लगता है, सिंगुलर, तो आर तो आएगा नहीं। ठीक है, इट इज दीज पेपर्स या इट आर दीज पेपर्स या इट वर, तो इट हैड, इट इज दीज पेपर्स, इट इज दीज पेपर्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 32 इज द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए है ना, तो ये अपने साथ यूएसए, ये अपने साथ सिंगुलर, क्योंकि ये एक ग्रुप है, तो ग्रुप अपने साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन सोन। ठीक है, बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारी स्टेट्स अमेरिका की इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो आर गोइंग लगाएंगे, ग्रुप है, जैसे पंजाब, ठीक है, 5 रिवर्स के मिलके एक हमारी स्टेट का नाम दिया गया, तो ग्रुप्स के नाम पे कोई भी नाम हो, ठीक है, तो वो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, तो इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन। साउथ अफ्रीका ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, मतलब कि साउथ अफ्रीका जो थी कंट्री है, तो क्या आ जाएगा, वाज ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, तो वाज आएगा सिंगुलर, ये अपने साथ लेगा, वाज ऑल आउट। ठीक है, दियर है, तो दियर के साथ हमारे पास वर्ब सिंगुलर भी लगता है, वर्ब प्लूरल भी लगता है, डिपेंड करता है आपका जो है सेंटेंस क्या है, आगे जो है हमारे पास सेंटेंस किस तरीके से है। अब दियर प्लेंटी ऑफ स्पेस, बहुत सारी स्पेस है गेस्ट के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी जगह है, तो इज वाज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट्स एट द वेंचर। ठीक है, या दियर वर, तो बहुत सारी जगह थी वहां पे, बहुत सारी जगह है, तो दियर वर आएगा। ठीक है,
देयर वाज प्लेंटी ऑफ स्पेस एट द वेन्यू, गेस्ट्स के लिए बहुत सारी जगह थी। तो देयर वर प्लेंटी ऑफ स्पेस, वर आएगा इधर, ठीक है। आइदर यू, अभी मैंने आपको बोला कि आइदर आर नाइदर ना रहो तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी शुड होता है, तो शुड के सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमें पता चल गया, बट अब आई है तो आई जो है सिंगुलर है, तो आई शुड टेक्स द ले, टेक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। द ज्यूरी, ज्यूरी एक ग्रुप है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि बीन है तो इसलिए हैज लगेगा, द ज्यूरी हैज बीन, ठीक है। ए लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को देख के हमने घबराना नहीं है, आप पीछे लगा है तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ए लॉट के साथ लगेगा, तो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ए लॉट जो है ग्रुप है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो फेल्स, फेल्स आएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। माई एप्लीकेशंस, मेरी एप्लीकेशंस आर नॉट बीन अप्रूव्ड, तो बीन यहाँ पे लगा है ना, तो इसके साथ लगेगा हैव, एप्लीकेशंस हैं मेरी एप्लीकेशंस, तो प्लूरल वर्ब लेगा, हैव नॉट बीन अप्रूव्ड, अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है, ठीक है। द क्राउड, क्राउड क्या होती है, भीड़, अब ये सिंगुलर हो जाएगा, द क्राउड हैव डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस, आर डिस्पर्स्ड, वाज डिस्पर्स्ड या वर डिस्पर्स्ड, तो ये क्राउड जो है सिंगुलर है तो ये वाज लेगा अपने साथ, वाज डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज द रूलर एंड द मिनिस्टर, ठीक है। रूलर अलग, देखो एंड के साथ जोड़ा गया है, और द रूलर एक अलग व्यक्ति है और द मिनिस्टर भी एक अलग इंसान है, ठीक है। अगर लिखा हो तो द रूलर एंड मिनिस्टर तो सिंगुलर वर्ब लेता, लेकिन ये प्लूरल लेगा, क्यों, क्योंकि रूलर के साथ भी द लगा है, तो ये एक किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है, द मिनिस्टर कोई अलग पर्सन है, तो दो लोगों की बात की जा रही है, तो हैव बीन किल्ड, हैव बीन किल्ड, बीन किल्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे लगी तो इसलिए बीन किल्ड लगेगा, हैव बीन किल्ड, ठीक है। द गवर्नमेंट विल, अब विल लगा है इतना तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगी, द गवर्नमेंट विल पासेस द ऑर्डर सून, गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, वर्ब पास्ड तो नहीं आएगा, पासेस या पास, हैज पास्ड, तो विल पासेस द ऑर्डर सून, ठीक है। द पुअर, द पुअर जो है, तो पुअर हमारे पास ये प्लूरल वर्ब अपने साथ लेता है, द पुअर्स हैव सफर्ड, हैव सफर्ड, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल होता है पुअर, द रिच, ठीक है, तो पुअर जो है अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसलिए अपने साथ क्या लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, सफर्ड, ठीक है। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, टीचर अलग हैं और स्टूडेंट्स अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैव अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा ये, तो हैव अराइव्ड, क्योंकि टीचर्स अलग हैं, द स्टूडेंट्स अलग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द इवेंट अर्लियर देन इट इज शेड्यूल्ड, मतलब जो इवेंट है पहले ही शुरू हो गया, शुरू जिस टाइम पे उसको शुरू करना था तो उस टाइम पे नहीं, उससे पहले ही उसको शुरू कर लिया, तो बिगन्स द इवेंट है, तो कोई इवेंट है सिंगुलर है, द इवेंट बिगन्स, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, वर्ब की सेकंड प्लूरल वर्ब अपने साथ ले गई है, तो मैनी पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, ठीक है। मैनी हो, मैनी जो है तो अपने साथ वर्ब सेकंड प्लूरल वर्ब लेता है, बहुत सारे, ठीक है। 2/3 ऑफ द पेंट्री, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, फ्रैक्शन हमारा कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसलिए जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है द पेंट्री, वो क्या है, तो पेंट्री जो है ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगी, तो पेंट्री जो है इज फुल, इज लग जाएगा इसके साथ, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2/3 हम बोलेंगे, थर्ड्स है यहाँ पे तो दैट मीन्स प्लूरल होगा, पेंट्री है तो पेंट्री अपने साथ जो है ये एक ग्रुप है तो ये अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द टाइमिंग,
द टाइमिंग, वर इनएप्रोप्रिएट, वाज इनएप्रोप्रिएट आएगा, हैज इनएप्रोप्रिएट भी नहीं आएगा, हैव बीन इनएप्रोप्रिएट नहीं आएगा। मतलब सिंगुलर वर्ब जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ, ठीक है। द पैकेज, पैकेज एक है, द पैकेज इज टू बी कैरीड केयरफुली, या आर टू बी केयर, आर तो आएगा नहीं, हैव भी नहीं आएगा और कुछ नहीं, तो सिंगुलर वर्ब लेगा ये, तो इज आएगा इसके साथ, ठीक है। जोशुआ विद हिज मेंबर्स, ठीक है, फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि जब भी अलोंग विद के साथ, एज वेल एज के साथ जब जुड़ा होता है तो वर्ब जो है हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो जोशा सिंगुलर, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंग्स, ठीक है। वी शुड डेफिनेटली दैट लेक, मतलब कि हम डेफिनेटली उस लेक पे जाएंगे। अब शुड है तो शुड इज फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट अब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, तो वी है, वी किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए, तो वी शुड विजिट, हमें क्या लगना है यहाँ पे, विजिट लगना है, विजिट इज प्लूरल, विजिट्स सिंगुलर, विजिटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, विजिटिंग तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो वी शुड डेफिनेटली विजिट दैट लेक, ठीक है। द टीम, टीम क्या है, अपने आप में सिंगुलर है, क्योंकि ये ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का मिलके एक ग्रुप बनता है, तो ग्रुप जो है वो सिंगुलर होता है। द टीम इज मेड सेवरल रिक्वेस्ट, या हैज मेड सेवरल रिक्वेस्ट, या आर, तो हैव तो नहीं आएगा, हैज मेड आएगा यहाँ पे, हैज मेड सेवरल रिक्वेस्ट्स, ठीक है, क्योंकि मेड है तो मेड के साथ, मेड से पहले हैज लगेगा। आई डैश एंड ही सिंग्स, तो इसमें क्या आएगा, मैं डांस कर रहा था, आई डांसेस एंड ही सिंग्स, अगर यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पे डांसेस आएगा, DANCES। अब हम आई डांस नहीं आएगा तो वो प्लूरल हो गया, डांसेस प्लूरल वर्ब, डांस तो आएगा नहीं, डांसिंग भी नहीं आएगा, तो आई डांसेस एंड ही सिंग्स, वो गाना गाएगा, ठीक है। नाइदर शी नार आई, ठीक है, तो ना ही वो और ना ही मैं, फिर से कंसेप्ट, नाइदर नार आइदर आर के साथ जब सेंटेंस जुड़ा हो, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब वर्ब जो है यूज्ड होता है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, ठीक है, तो सिंगुलर है भाई, आई एम, नाइदर शी नार आई एम इन्वॉल्वड, ना ही वो इन्वॉल्व थी और ना ही मैं इन्वॉल्वड हूं, ठीक है। द मैन अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन, द मैन जो है क्या है, प्लूरल है, तो मैन बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, द मैन वर अगेंस्ट, ठीक है, वर अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन, जो लोग थे वो किसी जो एक पॉपुलर ओपिनियन थी उसके अगेंस्ट थे, तो मैन जो है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही अपने साथ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हो, द लायर एंड द असिस्टेंट, लायर अलग है और द असिस्टेंट अलग है और एंड से जुड़ा है, अगर द लायर एंड असिस्टेंट होता तो वर्ब लेता ही अपने साथ सिंगुलर, लेकिन हमारे पास द लायर अलग पर्सन है और द असिस्टेंट अलग पर्सन है, दो लोग हैं, तो दैट मींस इसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब, तो इंटर्स तो आएगा नहीं, हैज इंटर या हैड इंटर या इंटर्ड, तो ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, हैड इंटर, हैज इंटर्ड, अब यहाँ पे हैज जो है ये तो सिंगुलर लगना है, हैज इंटर्ड होना चाहिए, हैड इंटर्ड होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटर्ड टुगेदर आ जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, तो मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इंटर्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटर सिंगुलर वर्ब है वो तो आएगा नहीं, हैज इंटर हैड इंटर्ड ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हमें करना है तो फिर हम यहाँ पे द लायर एंड द असिस्टेंट इंटर सिंपली, जो कि प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नाइदर और नार का कंसेप्ट आ गया, ना ही प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स, ठीक है, तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का इस्तेमाल, तो नार द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स की बात की जा रही है, तो वर कन्विंस्ड, ना ही प्रिंसिपल और ना ही उस्ताद कन्विंस्ड थे, हम देखेंगे ये वाला रूल, नार द टीचर्स, ठीक है,
ना कि नाइदर को देखें। बोलेंगे सर नाइदर, आइदर, ईच, एवरी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन नाइदर और ना दोनों है यहाँ पे। तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, द टीचर्स को देख के वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा, तो वर यहाँ पे इस्तेमाल होगा, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारी कोशिशें बनाई गई, की गई किसी काम को करने के लिए, तो प्लूरल लेगा, बहुत सारी कोशिशें, तो हैव बीन मेड आएगा, सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द आर्मी, द आर्मी तो ये भाई ग्रुप है, ठीक है, तो इज गोइंग थ्रू इट्स ट्रेनिंग, इज आएगा इसके साथ, वर्ब इज गोइंग। जेम्स, जेम्स क्या आएगा, सिंगुलर है भाई, नाम है, नाम है, तो जेम्स इज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, मतलब एक इंसान है एज ए चीफ गेस्ट, उसको बुलाया गया है, तो इज इनवाइटेड, आर इनवाइटेड तो आएगा नहीं, वर इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, तो जेम्स एक बंदा है, तो वर तो बहुत सारों के लिए इस्तेमाल किया, हैव इनवाइटेड तो आएगा नहीं, तो इज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट। ठीक है। बोथ द प्लान्स, बोथ है भाई, बोथ से शुरू हुआ तो वर्ब, दो लोगों की बात की जा रही है, दो प्लान्स की बात की जा रही है, तो वर्ब प्लूरल लगेगा, तो बोथ द प्लान्स आर वंडरफुल, बहुत सारे जो प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, एवरीवन, एवरीवन हो, ठीक है, एवरीथिंग हो, एनीवन हो, एनीबॉडी हो, आइदर हो, नाइदर हो, सिंगुलर वर्ब हमेशा अपने साथ लेते हैं, तो एवरीवन हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट, हर एक को इस इंसिडेंट के बारे में बोला गया था। ठीक है। ए नंबर ऑफ केसेस, तो बात फिर से आ गई, ए नंबर हो, द नंबर हो, ठीक है, अपने साथ नाउन तो जो है ये प्लूरल लेंगे, लेकिन वर्ब जो है ये सिंगुलर लेगा, तो ए नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस का नंबर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हैज रिपोर्टेड, क्योंकि रिपोर्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इससे पहले हमारे पास हैज का इस्तेमाल लगेगा, हैज रिपोर्टेड इन द एरिया। ठीक है। द कमेटी, कमेटी जो है क्या है, सिंगुलर है, अपने साथ वर्ब क्या लेगी, इज वेयरिंग सॉल्यूशंस, मतलब जो कमेटी है सॉल्यूशंस को जो है निकाल रही है, देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है। दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, अब बोलेंगे हम, देखो भाई ऑफ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को देख के हम वर्ब लगाएंगे, इससे पहले ऑफ है, ऑफ इज प्रीपोजिशन, इस तो ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये सेट जो है, दीज सेट, अब ये जो सेट्स हैं ऑफ क्वेश्चंस, आर इज तो लगेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि दीज है ना, दीज सेट मतलब ये सेट है, तो इज प्रिटी इजी नहीं आएगा, तो दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस आर प्रिटी इजी, मतलब ये जो क्वेश्चन है सेट का काफी आसान है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 इज शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स, तो फिर से कंसेप्ट, विद अलोंग विद जब सेंटेंस में हो तो हम जो है सब्जेक्ट जो है फर्स्ट, वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका हमारा सब्जेक्ट है वो शी है, ना के फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स को देख के वर्ब नहीं लगेगा, है ना, वर्ब जो यहाँ पे शी को देख के लगेगा, तो शी जो है हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगी, शी इज टेकिंग द एग्जाम। ठीक है। द पैनल ऑफ जजेस, मतलब बहुत सारे जजेस का एक पैनल है, तो ऑफ लगा है, जजेस को देख के अब यहाँ पे वर्ब नहीं लगना है, तो पैनल को देख के जज यहाँ पे लगेगा, द पैनल ऑफ जजेस हैज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, मतलब बहुत सारे जजेस, बेंच होता ना, बेंच ऑफ जज, 4-5 जजेस का एक बेंच होता है, ठीक है, लेकिन वो ग्रुप बन रहा है, तो ग्रुप जो है सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज है, क्योंकि सेंटेंस्ड है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पहले हैज या हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है। द पैनल ऑफ जजेस हैज सेंटेंस्ड हिम, किसी व्यक्ति को उन्होंने जो है डेथ का सेंटेंस अनाउंस्ड किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 इज दे डैश डैश मी ऑन माई बर्थडे एवरी ईयर, हर साल जो है वो मेरे को क्या करते हैं, लोग विश करते हैं, है ना, तो दे प्लूरल है, तो विश अपने साथ लेंगे, दे विश मी ऑन माई बर्थडे एवरी ईयर, है ना, विश्ड नहीं आएगा, विशेज नहीं आएगा।
ही डैश डैश इन द रेस टू रिप्रेजेंट हिज कॉलेज, मतलब वो दौड़ता है, मतलब उसने दौड़ा कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रेस में। तो ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ही रन्स इन द रेस टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री, हिज कॉलेज। ठीक है। अब आई हैव टू डैश डैश द कॉन्फ्रेंस, अब मुझे क्या करनी है, आई हैव टू जो हमारे पास इन्फिनिटिव वर्ब है, टू के साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फर्स्ट फॉर्म जो है आई हैव टू अटेंड, आई हैव टू अटेंड, क्योंकि हैव पीछे प्लूरल है। ठीक है, तो हैव के साथ आगे अटेंड भी प्लूरल लगेगा, आई हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है। लिजा इन चैरिटी एवरी मंथ, तो कंट्रीब्यूट्स आएगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूट्स। लिजा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगी। ठीक है। दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा तो दे आर रियली सपोर्टिव, मतलब वो सचमुच में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, तो दे आर रियली सपोर्टिव। द क्लाउड्स जो है हमारे पास क्या है, बादल, तो ये अपने साथ क्या लेगा, क्लाउड्स, बहुत सारे बादल हैं। ठीक है। द क्लाउड्स आर डिसअपियर्ड, हैव डिसअपियर्ड, हैज डिसअपियर्ड या वर डिसअपियर्ड। द क्लाउड्स बादल हैं, द क्लाउड्स। ठीक है। तो क्लाउड्स जो है हमारे पास द लग गया है तो एक स्पेसिफिक बात की जा रही है, द क्लाउड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर डिसअपियर्ड। ठीक है, गायब हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, these indigenous foods, these plural, indigenous foods plural, तो क्या आ जाएगा, आर ग्रेट, इज ग्रेट, वाज ग्रेट, हैज ग्रेट, आर ग्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लूरल वर्ब अपने साथ लेगा। ही एंड दे है ना, ही जो है सिंगुलर है, दे जो है प्लूरल है ना, अलग की बात की जा रही है ना, ही कोई और है, दे कोई और है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो दे को देख के लगेगा, दे को देख के लगेगा या दोनों को देख के लगेगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है दोनों को देख के लगेगा, और दोनों को देख के क्योंकि दोनों जो लोग अलग हैं, मैं अलग हूं कोई और अलग है, तो यहाँ पे वर्ब जो है ही एंड दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द वेडिंग। ठीक है, वर्ब प्लूरल लगेगा यहाँ पे। दिस पार्ट ऑफ द बुक, बुक का ये वाला हिस्सा, तो क्या है, ऑफ के आगे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये हिस्सा तो सिंगुलर है, तो दिस पार्ट ऑफ द बुक इज बोरिंग। ठीक है। आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स में से कोई भी कैंडिडेट जो है एलिजिबल है या नहीं है, तो आइदर है, तो आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है ऑलवेज, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट इज एलिजिबल, दो में से कोई एक एलिजिबल है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्कर अब हमने देखना नहीं है, क्योंकि ऑफ से आगे जो है प्रीपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो मोस्ट बहुत सारे हैं, तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इज, हैव या हैज, तो क्या आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स क्या आ जाएगा, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्कर्स, इज ऑन द स्ट्राइक। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, इज ऑन द स्ट्राइक, हैव ऑन द स्ट्राइक, हैज ऑन द स्ट्राइक या आर ऑन द स्ट्राइक, तो इसमें आर यहाँ पे लिखा नहीं है, आर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं क्या है, वो स्ट्राइक पे हैं। ठीक है, मोस्ट जो है हमारे आपके पास प्लूरल है, अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा, तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर ऑन द स्ट्राइक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, माई नेबरहुड, मेरा पड़ोसी, बहुत मशहूर है, तो मेरा पड़ोसी सिंगुलर है तो इज वेरी पॉपुलर। वॉन्ट यू, ठीक है, तो यू वुड नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो गो आएगा, यू वुड नॉट गो देयर टुमारो। ठीक है, वॉन्ट यू गो देयर टुमारो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू है तो अपने साथ वर्ब प्लूरल लेगा। ठीक है। द लेबरर्स, लेबरर्स है, लेबरर नहीं है, लेबरर्स है ना, तो वर्क आ जाएगा इसके, प्लूरल वर्ब लेगा ये, वर्क इन दिस फैक्ट्री। आई लिसन, लिसन्स या लिसन्ड है ना,
तो आई क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा आई लिसन्स या आई लिसन। तो ये हमारे पास अपने साथ जो है आई लिसन्स नहीं आएगा, आई प्लूरल वर्ब लेगा। ये जैसे आई हैव होता है ना, आई है तो अपने साथ वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। तो आई लिसन टू या आई लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं अक्सर इस म्यूजिक को सुनता हूँ, है ना, ऑफन। तो आई के साथ लिसन्स नहीं आएगा, आई लिसन आएगा इसके साथ, ठीक है। माई गोल्स लिस्ट, मेरे गोल्स की लिस्ट जो है वो क्या है, काफी बड़ी है, तो मतलब एक लिस्ट है ना, गोल की एक लिस्ट है, इज प्रिटी लॉन्ग, काफी बड़ी है, ठीक है। माई फैमिली, मेरी जो फैमिली है काफी बड़ी है, इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, न्यूज के मुताबिक, द शोवर्स, ठीक है, द शोवर है तो न्यूज के मुताबिक द शोवर, शोवर सिंगुलर है तो इज टू टेक प्लेस, ठीक है। द लाइब्रेरी सिंगुलर है तो लाइब्रेरी इज क्लोज्ड, ठीक है। द कोरियर, कोरियर क्या है, सिंगुलर है तो अराइव्ड अगर लगा है तो वर्ब की पीछे से हैज या हैव लगेगा। अराइव्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज अराइव्ड, ठीक है। दीज रिलीजियस रिचुअल्स है तो दीज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगा, तो दीज आर रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है। दीपक और उसके दोस्त, विद लगा है यहाँ पे, तो दीपक को देख के यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो दीपक इज लगेगा यहाँ पे, लेकिन आके साइंड है तो हैज लगेगा, सॉरी, ठीक है। साइंड है तो हैज साइंड द पिटीशन, वर्ब की सिंगुलर वर्ब लगेगा लेकिन हैज लगेगा, ठीक है। तो डू यू डैश डैश दीज इवेंट्स, क्या आपको ये इवेंट्स पसंद हैं, तो डू यू लाइक, ठीक है, लाइक आएगा यहाँ पे। द डॉग एंड द कैट, डॉग और द कैट दोनों अलग हैं तो वर्ब जो है प्लूरल लेगा आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैव लगेगा, हैव बीन फेड, ठीक है। हिज वर्क्स, उसका जो काम है एप्रिशिएबल था, हिज वर्क्स इज एप्रिशिएबल, सिंगुलर, ठीक है, समझ आई। हिज है, सिंगुलर की बात की जा रही है, हिज के साथ इज लगेगा, हिज को देख के सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाना है। मैनी आ, देखो मैनी हम बोलेंगे मैनी है तो बहुत सारे, लेकिन मैनी के बाद आ लगा है तो जब आ लगेगा तो यहाँ पे हैज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। आ मैनी होता तो प्लूरल वर्ब लगता, लेकिन मैनी आ है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। द चीफ अलोंग विद हिज फैमिली, तो अलोंग विद फिर से आ गया तो वर्ब जो है द चीफ को देख के लगेगा, द चीफ जो है इन्वॉल्वड था तो चीफ और उसके साथ उसकी फैमिली भी इन्वॉल्वड थी, हैज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। शी शैल कम सून या शी शैल कम्स सून, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, कम्स सून आएगा। मीजल्स है, हमें लगेगा प्लूरल है बट ये सिंगुलर होता है तो मीजल्स इज अ कॉमन डिजीज, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का एक बोर्ड है तो आप डायरेक्टर्स को देख के वर्ब नहीं लगेगा, द बोर्ड को देख के वर्ब लगेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन एनेक्शियस, ठीक है, तो बोर्ड है, ठीक है, तो एनेक्शियस था। फ्यू एप्लीकेंट्स, चंद एप्लीकेंट्स जो हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है, तो मतलब फ्यू है तो मतलब दो से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हैव बैक्ड, हैज बैक्ड आउट, आर बैक्ड आउट, तो फ्यू एप्लीकेंट्स क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा आर बैक्ड आउट, ठीक है। सम ऑफ द राइस स्टिल लेफ्ट, मतलब कुछ चावल अभी भी बचा हुआ है, तो सम ऑफ द राइस है ना, कुछ चावल अभी भी, तो सम के साथ कभी कभी इज भी लगता है, आर भी लगता है, प्लूरल भी लगता है, सिंगुलर भी लगता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। कुछ चावल अभी भी बचे हैं नहीं आएगा, द राइस है, ठीक है, तो इज लेफ्ट, अभी भी कुछ बचा हुआ है। पब्लिक स्पीकिंग जो है वो क्या है, पब्लिक में बोलना एक स्किल है तो इज अ स्किल, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 100 MCQs ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है, जिसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। कोई कमी पेशी जो भी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, ठीक है। तो आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद फेलिसिटी।